आयशा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, कहाँ चली गई थी? ज़ैनब साहिबा, मैं कई सालों से अर्तुल साहब के साथ काम कर रही हूँ। जब उन्हें पता चला कि मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अर्तुल ने? जी हाँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? क्यों कहा कि वो खतरनाक इंसान है? कुछ अंदाजा है तुमने क्या कहा है? वो आदमी कई सालों से मुझे हरेस कर रहा है। फिजिकल हरेसमेंट। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज। वो आदमी कई सालों से मुझे हरेस कर रहा है, फिजिकल हरेसमेंट। क्या? इसलिए मैं आपको खबरदार कर रही हूँ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट? तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? उनसे जाकर शिकायत करती ना तुम। वो बहुत खतरनाक है, मैं बहुत डरती हूँ। और मैं पहली नहीं हूँ। उसने बहुत सी लड़कियों के साथ हैरेसमेंट की है लेकिन सब खामोश रही। अर्तुल? हाँ वही। उसने अपने साथ काम करने वाली हर लड़की को हरेस किया है। अच्छा एक बात बताओ तुम आयशा, अगर वाकई ऐसी बात है तो तुम अब तक उसके लिए काम क्यों कर रही हो? और ऐसी बात पर तुम खामोश कैसे थी? क्योंकि डरती हूँ, वो खतरनाक आदमी है। आप भी एक औरत हैं, इसलिए आप भी मोहतात रहिएगा, प्लीज। आगा हो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, थैंक्स। लेकिन तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा मुझे। सब ठीक तो है ना? अर्तुल, अगर आज आपके पास वक्त हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमारी मुलाकात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जरूर मिलते हैं। हाँ ठीक है, चैनल पर हूँ, यहाँ से फ्री होकर आती हूँ, बस थोड़ा सा काम है। ठीक है, फिर मिलते हैं। सब खैरियत हो इंशाल्लाह। कुछ वक्त है तुम्हारे पास? ज्यादा नहीं, मैं तो जा रही थी, बस कॉल आई थी दुआ की। उसने कहा कि बात करनी है, फिर कुछ हो गया होगा। उसके बाद मुझे अर्तुल के पास जाना है। तो शायद अभी तक तुम्हें कुछ पता नहीं है। मेरे साथ इतना कुछ हो गया है कि अब मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। रमीज, वैसे क्या हुआ है? रोहान को क्या हुआ? उसे पहले अरेस्ट किया गया और फिर उसे अदालत में पेशी के लिए भेज दिया गया। क्या मतलब? बेल फ्लावर ब्यूटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। हो सकता है कि वो जेल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहान ये सब नहीं कर सकता। हाँ, मुझे नहीं लगता रोहान को इस बारे में कुछ पता हो। वो तो बस गलत लोगों में फंस गया। ये तो बहुत बुरा हुआ है। मैं रोहान को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तो हमारे खानदान का हिस्सा है। हम ये खबर ब्रेक करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात बनेगी, शहर में चर्चा होगा। हम लाइव टीवी पर होंगे। तुम्हारा हफ्ता बहुत मुश्किल गुजरेगा। पहले सॉरी कह रहा हूँ। रोहान और गैर कानूनी सरगर्मियाँ, उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नूर को क्या ये सब कुछ पता है? वो आज आई नहीं तो शायद। हाँ, पागल हो गई होगी वो तो। बिल्कुल। खैर तुम जाओ, कुछ खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। चलो, खुदा हाफिज। बाय बाय। तुम बुझी बुझी सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है, और वो बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। सब ठीक तो है ना? अर्तुल, मैं बात को घुमाकर करने की आदी नहीं हूँ। आयशा मेरे पास आई थी। आयशा? तुमने उसे हिरासा किया है, वो बहुत डरी हुई है, इसलिए उसने भी मुझे खबरदार करने की जरूरत महसूस की। क्या? अब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो बात को इतना भी बढ़ा सकती है। मैं वाकई हैरान हूँ तुम्हारी बात सुनकर। बिल्कुल ऐसा ही है। जब से मैंने सुना है खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। ज़ैनब, तुमने यकीनन उस लड़की की बात पर यकीन कर लिया है ना? बहतान लगाया उसने अर्तुल। तुम मुझसे पूछ रही हो कि ये बहतान है ज़ैनब? जाहिर है झूठ है। मतलब क्या तुम वाकई समझती हो कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ? खुदा के लिए, तुम मुझे जानती हो, ये सरासर झूठ है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कोई औरत इतनी बड़ी बात कैसे कहेगी? ऐसी झूठी तोहमत क्यों लगाएगी आखिर? तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ, सिर्फ तुमसे पूछना चाहती थी। आखिर ये मेरा हक है अर्तुल। ठीक है, मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। आयशा काफी अरसे से मेरी कंपनी में काम कर रही थी।
उसे जुनून की हद तक वसवसे आते हैं और वो मुझ पर आशिक है, समझी तुम? उससे मुझे सैकड़ों मैसेजेस किए, ईमेल्स किए, यहाँ तक के फोन भी किए। हैरेसमेंट का ये सिलसिला काफी अरसे तक जारी रहा। मैंने इसलिए उसे नहीं निकाला क्योंकि मैं समझता था कि उसे मदद की जरूरत है। फिर ये तंजीम बनी जहाँ माहिर नफ्सियात आकर लेक्चर दिया करते थे। मैंने सोचा उसका भी फायदा हो जाए और उसे नौकरी से निकाल दिया। मजबूर था मैं। नस्लिहान ने मुझे खबरदार किया था। मैं एक जहनी मरीजा को मजीद झूठ फैलाने की इजाजत नहीं दे सकता था ज़ैनब। ठीक है। क्या मतलब ठीक है? हाँ, तुमने मुझे सब बताया और मैंने सुन लिया। माफ करना, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है ज़ैनब जितना तुम समझ रही हो। तुमने मुझसे सवाल किया, बस यही बात मुझे अंदर से बहुत तकलीफ दे रही है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ओके, आई एम सो सॉरी, मगर मैं इस बेचैनी के साथ मजीद नहीं रह सकती अर्तुरुल। यही तो मसला है ज़ैनब। आखिर तुम्हें इस बात पर इतनी उलझन क्यों है? क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी एतमाद नहीं है? जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा? इसका ताल्लुक भरोसे से नहीं है। तो फिर क्या है बताओ? या तो तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है या फिर तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है। बताओ कौन सी प्रॉब्लम है इसमें से? अर्तुरुल देखो, उस लड़की ने आकर खुद बताया है मुझे और खतरे से खबरदार किया मुझे। बहुत अफसोस है, हम ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करूंगा ताकि तुम्हारे दिल में जो शकूक है वो सब खत्म हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? जरूरत नहीं है इसकी। है, मुझे जरूरत है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बिल ले आइएगा प्लीज।